हेलो एवरीवन। क्या आपको पज़ल्स काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं? क्या आप पज़ल्स को पढ़ते ही सब कुछ हौच-पौच हो जाता है आपका? अगर हाँ, तो मैं आपको बिल्कुल बेहतर ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपको पज़ल्स बिल्कुल कंफ्यूजिंग भी नहीं लगने वाली हैं, ना सब कुछ हौच-पौच होने वाला है आपका। इवन आपको पज़ल सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, बैंक की बात करें, एसएससी की बात करें, रीज़निंग तो हमारा एक सेक्शन उसमें रहता ही है, ठीक है? और आप ऐसा नहीं कि उस सेक्शन में बिना अच्छा खासा परफ़ॉर्म किए आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। आपको उसकी भी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी ही पड़ती है, ठीक है? पज़ल्स आपको सॉल्व करनी ही होती है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी उसमें आते ही हैं, सॉल्व करने ही होते हैं। तो फिर क्या किया जाए कि हमारे रीजनिंग में अच्छा स्कोर भी आ जाए और हमें पजल्स के जो क्वेश्चंस हैं इसे बनाने में अच्छा भी लगे, इंटरेस्टिंग लगे और भी बर्डन भी ना लगे हमें। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो मेरा तरीका है, मैं एग्जैक्टली अपने तरीके की बात कर रही हूँ, दूसरों के एक्सपीरियंस की मैं बात नहीं कर सकती। अपना जो एक्सपीरियंस रहा है उस बेस पे मैं आपसे बात करूँगी। तो आपको पज़ल्स को देखिए, मैंने क्या किया था अपनी पज़ल्स को सॉल्व करने के लिए। पहले तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग लगती, हाँ, ये है कि टाइम मुझे बहुत लगता था। टाइम बहुत लगता था पहले से मुझे पज़ल्स का बनाना, तो मुझे अच्छा लगता था। पर जो टाइम बहुत लगता था, मैं क्या करती थी उसकी हर एक पॉसिबिलिटी को, क्योंकि लिख-लिख के चेक करती थी। हमें हर एक पॉसिबिलिटी को लिख-लिख के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं अब सीख चुकी हूँ और मैं अब पढ़ा भी रही हूँ। और अब मेरे पज़ल्स का जो रीज़निंग सेक्शन है, उसमें मेरे अच्छे खासे स्कोर भी मैंने किए हुए हैं। 35 में से 34, बैंक के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं मेनली। तो प्रीलिम्स के मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। तो उसमें 35 में से 34, 33 इस तरीके के स्कोर मेरे रीजनिंग में अब आते हैं। और वो कैसे आते हैं, क्योंकि मैंने पजल्स, क्योंकि देखो और सेक्शन की अगर हम बात करें, 20 मार्क्स का 20 हमें क्या मिलता है, 20 मिनट्स हमें मिलते हैं रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स हमारे रीजनिंग के लिए रहते हैं। उसमें से 5-6 मिनट्स की अगर हम बात करें, जो अदर जो टॉपिक्स हैं वो सॉल्व करने में लग जाते हैं। बचे हमारे पास 14 मिनट्स, जिसकी स्पीड अच्छी खासी है। 14 मिनट्स हमें मिल जाते हैं, जो हमारी 4 से 5 पजल्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो हमें 14 मिनट्स में 4 से 5 पजल्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है? और हर एक पॉसिबिलिटी को अगर आप लिख लिख के चेक करोगे, तो एक ही क्वेश्चन में आपको 5 मिनट लग जाएगा। मिनिमम 5 मिनट तो एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा, अगर आप हर एक पॉसिबिलिटी को लिख लिख के चेक कर रहे हो, ठीक है? तो फिर क्या किया जाए उसके लिए, आपको हर एक पॉसिबिलिटी को लिख लिख के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो आपको फोकस करने की ज़रूरत है, नंबर वन चीज़, आपको अपनी स्टेटमेंट्स को अच्छे से नोट डाउन करना है शॉर्ट में। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको नोट डाउन करना है उसे। ये नहीं कि सपोज़ नेम वाले आते ना, कि 8 पर्सन्स हैं, उनके नेम दिए हैं अलग, रीना, रीता। कितनी बार तो 8 नेम जो दिए हैं हमें, आर से ही दे देते हैं या एस से ही दे देते हैं, मतलब एक ही लेटर से जो स्टार्ट होते हैं उससे ही दे देते हैं। और होता है कितनी बार उनमें सिर्फ एक दो लेटर का डिफरेंस होता है, जैसे रीता हो गया, रिया हो गया, इस माया हो गया, मानिया हो गया। एक एक लेटर का डिफरेंस रहता है जो लिख, और हम इसको क्या करते हैं, इसको हमें फिर पूरा नेम लिखना पड़ता है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग जो हो जाएगा अगर हम सिर्फ आगे के एक दो लेटर नोट डाउन करेंगे, तो हमारे लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि माया था या मान्या था, अगर मैं सिर्फ माँ माँ लिखूँ दोनों के लिए, ठीक है, नोट डाउन करते टाइम शॉर्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं फिर, और हमें और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमें सबसे पहले तो हमें अपनी स्टेटमेंट्स को अच्छे से नोट डाउन करना है शॉर्ट में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें नोट डाउन करना होता है। तो मैं अपनी जो मेरे सेशन चला रखा है मैंने, प्ले विद स्टडी जो सेशन, आप देखिए मेरा जो चैनल है उसमें मैंने अभी तक 100 पजल सीरीज़ स्टार्ट की है। और उससे पहले मैं जो कर ले चुकी हूँ सेशंस, वो हैं 3 बेसिक लेवल के, कलर के लेवल के हैं, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे पढ़ाना। 3 कलर के लेवल के सेशंस है उसमें, और 3 पीओ प्रीलिम्स लेवल के सेशन है। यहाँ पे मैंने बेसिक ज़ीरो लेवल से बता रखा है कि किस स्टेटमेंट्स को कैसे नोट डाउन करना है, कैसे आप स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करें, और कहाँ से पकड़े क्वेश्चन को कि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, और कैसे आप ओरल तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी को चेकआउट कर सकें, मैंने उन सेशंस पे बता रखा है। और उसके बाद 100 पजल सीरीज़ जो अभी मेरी चल रही है करंट में, उसके हमारे 75 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं, अब सिर्फ 25 क्वेश्चंस बचे हैं। हाँ, तो काम की बात करते हैं। फर्स्ट है कि आपको स्टेटमेंट्स को अच्छे से नोट डाउन करना है शॉर्ट में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपको पज़ल को कहाँ से पकड़ना है, कि आपकी पज़ल्स में कम से कम पॉसिबिलिटीज़ लगें, ठीक है, कम से कम पॉसिबिलिटीज़ लगें और आपकी पज़ल जल्दी सॉल्व हो जाए। आप पज़ल्स को कहाँ से पकड़ना चाहिए आपको,
जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंक बन रहे, कनेक्शन बन रहे हैं, एक एक से दूसरी चीज़ लिंक है, दूसरी से तीसरी चीज़ लिंक है, वहाँ से आप अपनी पजल्स को पकड़िए, जिससे आपकी पजल्स जल्दी सॉल्व होगी। एंड थर्ड चीज़ ये है कि पॉसिबिलिटीज़ लगाते टाइम आप वहाँ से पॉसिबिलिटीज़ लगाइए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस फिल हो रहा है। सपोज बॉक्स स्पेस पजल है, यहाँ पे ज़्यादा बॉक्स कवर हो रहे हैं, वो वाली पॉसिबिलिटीज़ आप लगाइए। तो 90 to 95% क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स के मिनिमम पॉसिबिलिटी से सॉल्व करके ही बन जाते हैं। और पॉसिबिलिटीज़ को भी आप सपोज एक क्वेश्चन है, उसमें आपकी 2 से 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, तो आप उसे कहाँ से पकड़ेंगे? आपको उसे पकड़ना है, 2 से 3 पॉसिबिलिटीज़ आपकी बन रही है ना। हाँ, आपको ओरल चेक करना है, ओरली पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना है और उसे कैंसिल आउट करना है। ठीक है, आपको हर 2-3 पॉसिबिलिटी जो बनी हुई लिख लिख के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ओरली चेक कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जाइए मेरी कोई भी एक लेक्चर उठा के देख लीजिए, उसमें देखिए कि मैंने कैसे पॉसिबिलिटीज़ को ओरली चेक किया है। ठीक है, कोई भी आप एक सेशन चेक कीजिए और देखिए कैसे पॉसिबिलिटीज़ को मैंने ओरली चेक किया है, तो आपको बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है जल्दी से। डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर। एक बार आप जाइए, चेक कीजिए मेरे प्लेलिस्ट, वहाँ पे देखिए कोई भी सेशन आप उठा लीजिए। अगर आपको स्टेप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है, कोई भी सेशन उठाइए, उसमें आप देखिए कि मैंने पॉसिबिलिटीज़ को कैसे ओरली चेकआउट करना सिखाया है। चेक करके हम कैंसिल आउट कर देते हैं उसको जो नहीं लग रही है, और जो लग रही है फिर उसको लिख लेते हैं। जाइए चेक कीजिए। ठीक है, ओके बाय।